हेलो बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं 5th स्टैंडर्ड का डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन में पिछले वीडियो में हमने देखा था यूज ऑफ डेसिमल पॉइंट और उसके आधारित जो एक्सरसाइज है, जो प्रॉब्लम सेट है हमारा, वो आज हम देखने वाले हैं बच्चों। लेकिन अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हो बच्चों। और जो हमारा 8 चैप्टर है उसकी प्लेलिस्ट भी बनाई है, तो आप वो भी देख सकते हैं बच्चों। और अगर आप वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस देखिएगा। तो चलिए देखते हैं हम प्रॉब्लम सेट 39। तो प्रॉब्लम सेट 39 में हमें देखना है कि डेसिमल फ्रैक्शन कैसे यूज करते हैं, रुपीज, पैसे, मीटर, सेंटीमीटर, इसमें कैसे यूज करते हैं। तो राइट हाउ मेनी रुपीज एंड हाउ मेनी पैसे, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें लिखना है कि रुपीज कितने हैं, पैसे कितने हैं। तो हम इसका आंसर लिखते हैं। तो आप देखिए 58.43 है। तो 58.43 में आपको आपकी जो लेफ्ट साइड है उसमें है 58, तो ये रुपीस है, और राइट साइड में पैसे हैं। तो हमें आंसर लिखना है। हमने देखा है पिछले वीडियो में कि कैसा आंसर हम लिखते हैं। तो मैं आगे ही लिख लेती हूँ बच्चों आंसर, तो आप नीचे लिखिए। तो मैं जगह बचाने के लिए आगे लिख रही हूँ। तो आंसर है हमारा 58 रुपीज एंड कितने पैसे हैं हमारे पास, 43 पैसे। तो 43 पैसे लिखेंगे। तो पैसे लिखे अब हमने। अब नेक्स्ट देखना है रुपीज 9.30। तो ये रुपीज लिखा होता है ऐसा बच्चों, और 9.30 है। तो 9.30 में हम आंसर लिखने वाले हैं। क्या देखते हैं कि 9 रुपीज है, 30 पैसे है। आपको तो पता चल गया होगा, जो ये पूरा नंबर है वो जो लेफ्ट साइड में है वो हमारा रुपीज है और ये पैसे हैं। तो ये डेसिमल पॉइंट में हम ऐसे लिखते हैं। और इसका हमें रुपीज पैसे में लिखना है। तो 9 रुपीज है बच्चों, तो 9 रुपीज लिखा, 9 रुपीज 30 पैसे। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इजी है, आप अच्छे से देखिएगा। तो 9 रुपीज 30 पैसे है। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड। तो थर्ड में क्या आएगा आंसर, देखिए रुपीज 2.30। तो 2.30 में लेफ्ट साइड में है 2, तो ये पूरा नंबर जो है लेफ्ट साइड में 2, तो ये है हमारे 2 रुपीज। तो ये 2 रुपीज लिखे हमने। और ये 30 क्या है बच्चों, तो 30 पैसे है। तो 30 पैसे हमें लिखने हैं। 30 पैसे लिखे। अब नेक्स्ट देखना है फोर्थ एग्जाम्पल। तो है 2.3। तो 2.3 है, तो कौन से पैसे है, कौन से रुपीज है, तो जो लेफ्ट साइड में है वो रुपीज है। तो चलिए आंसर लिख लेते हैं हम। आंसर है हमारा 2 रुपीज। और पैसे कितने हैं, देखिए यहाँ 30 है, यहाँ सिर्फ 3 है बच्चों। मतलब आपको मैंने बताया था कि अगर यहाँ 3, 4, 6 कोई भी नंबर होगा तो उसका मतलब वही होता है। जैसे कि 0.3 इंटू 100 करना होता है, तो आपको समझ में आएगा। पॉइंट इंटू 100 किया तो जो ये पॉइंट है वो पॉइंट हम यहाँ देते हैं। और क्या होता है उसका जो
30 आता है उसका आंसर। ऐसा किया 0.3 पैसे, 0.3 इंटू 100 किया तो डेसिमल पॉइंट इधर आएगा तो 30 पे आएगा। तो 0.3 इंटू 100 किया तो 100 300 आ जाएगा, और जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा क्योंकि 2 है हमारे, तो इसीलिए कभी कभी 0.3 होता है, तो ये 0.3 होता है। तो आपको समझना है सिर्फ कि 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 अगर होगा तो वो पूरा पैसा होगा या 30 पैसा, 4 होगा तो 40 पैसा होगा, 5 होगा तो 50 पैसा होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ क्या मल्टीप्लिकेशन का वो आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान में रखना है कि अगर 3 है तो इसका मतलब 30 है, 4 है डेसिमल पॉइंट, 0.4 है, 0.5 है, 0.6 है, तो 50, 60 ऐसा इसका मतलब है। तो हम लिखते हैं 30 पैसे। तो चलिए आगे देख लेते हैं, तो इजी है। तो अब है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, राइट हाउ मेनी रुपीज इन द डेसिमल फॉर्म। अब इसका उल्टा करना है बच्चों। हमें दिए थे डेसिमल पॉइंट में रुपीज और हमने लिखे रुपीज और पैसे। अब हमें दिए हैं 6 रुपीज 25 पैसे और इसका उल्टा डेसिमल पॉइंट में इस तरह से लिखना है। जो पहले दिया था और हमने अलग किया, अब हमें ये दिया है और ये डेसिमल पॉइंट में रुपीज को लाना है। तो अब देखते हैं 6 रुपीज है, फर्स्ट हमारा जो है एग्जाम्पल 6 रुपीज है, 25 पैसे है बच्चों। तो रुपीज पहले लिखना है तो रुपीज लिखेंगे ऐसे। तो ये रुपीज लिखना है हमें पहले, तो रुपीज लिखा आंसर में। तो मैं आंसर यहाँ लिख लेती हूँ, आगे ही आपको अगर नीचे लिखना है तो आंसर करके लिख सकते हो आप। तो ये है रुपीज और 6 रुपीज है और 25 पैसे है। तो क्या करना है, 6 लिखना है, रुपीज का डेसिमल पॉइंट को लगाना है और 25 पैसे आगे लिखने हैं। बहुत ही इजी है बच्चों, सिर्फ रुपीज लिखना और आपको ये जो रुपीज है वो 6 लिखना, डेसिमल पॉइंट लिखना है और जो पैसे हैं उसके आगे लिखने हैं। तो राइट साइड में पैसे लिखेंगे और लेफ्ट साइड में रुपीज लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, 50 रुपीज 70 पैसे। तो 50 रुपीज और 70 पैसे है, पहले क्या लिखना है, रुपीज। तो रुपीज लिखा। अब देखना है 50 रुपीज है, सॉरी 15 रुपीज है, तो 15 रुपीज लिखे, डेसिमल पॉइंट को लगाया और 70 पैसे है बच्चों, तो क्या लिखा, 70। तो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि लेफ्ट साइड में क्या है, रुपीज है और राइट साइड में पैसे हैं। तो ये रुपीज लिखना है सिर्फ आपको और पॉइंट में इसका आंसर लिखना है डेसिमल पॉइंट में। तो देखते हैं आगे थोड़ी एग्जाम्पल, 8 रुपीज 5 पैसे। तो पहले क्या लिखना है, रुपीज। तो ये रुपीज लिखा और 8 रुपीज है, 5 पैसे है, तो लिखते हैं 8 पॉइंट क्या है, 5। तो 8.5 आ जाएगा, 8.5। तो 8 रुपीज है, 5 पैसे है, तो हमने लिख लिए 8 रुपीज, डेसिमल पॉइंट डाला और आगे पैसे लिखे जो है वो। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो एक एग्जाम्पल है वो मैंने लिया नहीं है बीच में का, फोर्थ एग्जाम्पल। तो फोर्थ एग्जाम्पल आपको करना है और फिफ्थ एग्जाम्पल थोड़ा अलग है, इसीलिए मैंने ये लिया है कि 720 है पैसे। अब पैसे का रुपीज में कन्वर्ट करना है बच्चों। तो उस पैसे का अगर रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना है कि 100 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे यहाँ भी देखा था 0, तो लिखते हैं 720 और डिवाइडेड बाय 100। अगर आपको बोला कि डेसिमल पॉइंट लिखो, इसमें 720 में डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाएंगे,
तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हमें प्लेसेस चाहिए, तो ये 1 प्लेस हो गया, ये 2 प्लेस हो गया, तो यहाँ आ जाएगा, तो 7.20 आ जाएगा। मतलब क्या है हमारा यहाँ 7.20, तो 7 रुपीज है, 20 पैसे है। ये आपको डेसिमल पॉइंट ऐसे देखना है। अगर यहाँ का आप देखते हैं कि 0.3 है और डिवाइडेड बाय 100 है बच्चों, तो 2 प्लेसेस चाहिए आपको, तो ये 0.3 था, तो 0.3 था और 2 प्लेसेस चाहिए, यहाँ तो 1 प्लेस है, मतलब आगे 0 लगाएंगे, यहाँ तो पीछे लगा नहीं सकते हम, तो यहाँ आगे 0 है। ये हमें मतलब पता होना चाहिए कि 0.3, 0.4, 0.5 अगर होगा तो इसके आगे 0 है, और ये 30 होता है, 0.3 मतलब 30 होता है। तो मैंने आपने तो बताने की कोशिश की है कि एक ऐसा करना है, डेसिमल पॉइंट लगाना भी सीखना है, आगे भी है आपको। इसीलिए जब 100 है यहाँ, तो जो नंबर दिया है उसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाएंगे, तो ये इधर से राइट साइड से 2 प्लेसेस छोड़ देंगे, 1 और 2, और यह डेसिमल पॉइंट लगाएंगे बच्चों। अगर 2 जीरोस है तो 2 प्लेसेस चाहिए, तो 1 और 2 और डेसिमल पॉइंट लिखा। तो आप अच्छे से समझिए कि 2 जीरोस को हमें 2 प्लेसेस चाहिए, तो 1 प्लस 2 प्लस और यहाँ डेसिमल पॉइंट आया, तो 7.20 आ गया है हमारा आंसर। तो चलिए लिखते हैं, 7 रुपीज लिखना है, पहले नहीं भूलना है, तो रुपीज लिखा और 7.20 आ गया। कैसे आ गया वो मैंने आपको बताया है कि मतलब है इसका 720 अपॉन 100 है, तो हमें 2 जीरोस को 2 प्लेसेस चाहिए और 1 और 2 राइट साइड से हम 2 प्लेसेस लिखेंगे, 1 2, और यहाँ डेसिमल पॉइंट आएगा, तो इसीलिए इसका आंसर 7.20 है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। हम थर्ड क्वेश्चन, राइट हाउ मेनी मीटर्स एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, इजी है बच्चों, सिर्फ रुपीज पैसे लिखने हैं कि रुपीज दिए है 58 और 0.43, तो लिखे रुपीज और पैसे में। रुपीज और पैसे में अलग क्या है, इसमें सिर्फ 0.3 है और तो 30 है, ये याद रखना है। और नेक्स्ट देखा, राइट हाउ मेनी रुपीज इन डेसिमल फॉर्म, तो हाउ मेनी रुपीज लिखा कि रुपीज कितने हैं, हमें दिए थे रुपीज और पैसे में, उसको उल्टा किया, रुपीज लिखा और 6 लेफ्ट साइड में लिखा रुपीज और पॉइंट के राइट साइड में पैसे लिखा। और जब हमें अलग है कि 720 पैसे दिए थे, तब उसको हमने 100 से डिवाइड किया, और जब देखा कि 2 प्लेसेस है तो 1 और 2 प्लेसेस इधर कर दिए। तो ये डेसिमल पॉइंट देना भी आपको आगे भी सीखना है। तो ये है डेसिमल पॉइंट को कैसे लिखते हैं कि 100 है और ऊपर जो नंबर दिया है आपको, उसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ लाना है, ये भी आपको है इस चैप्टर में। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में है मीटर और सेंटीमीटर। तो देखते हैं क्या है। तो मीटर और सेंटीमीटर में क्वेश्चन क्या है, राइट हाउ मेनी मीटर्स एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट हाउ मेनी मीटर्स, how many meters and how many centimeters, how many meters and how many centimeters। तो इजी है ये भी बच्चों। हाँ, तो हाउ मेनी सेंटीमीटर्स लिखना है, तो राइट हाउ मेनी मीटर्स एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। तो मीटर्स कितने हैं, सेंटीमीटर्स कितने हैं, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो चलिए हम फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 58.75 मीटर,
58.75 मीटर। तो ये दिया है हमें फर्स्ट 58.75 मीटर। तो आंसर क्या लिखना है देखिए, तो आंसर में लिखेंगे मीटर और सेंटीमीटर होते हैं। आपको पता है कि मीटर जब लिखे हैं अब यहाँ, तो इसका मतलब है मीटर और सेंटीमीटर। तो आपको पता है मीटर और सेंटीमीटर का ही है, क्योंकि जो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये है मीटर और ये है सेंटीमीटर, लेकिन हमें मीटर में दिए हैं और वो अलग करके लिखने हैं। तो हम लिखेंगे कैसे, जैसे रुपीस पैसे लिखे थे वैसे ही लिखना है। 58 मीटर और 75 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 58 मीटर एंड क्या है 75, तो 75 सेंटीमीटर हो गया हमारा। तो इजी है बच्चों। एंड बीच में एंड में लिख सकते हैं, नहीं तो ये बीच में नहीं लिखा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 75 क्या लिखना है सेंटीमीटर, तो बीच में एंड में लिखेंगे हम। तो चलिए ये आंसर हो गया। अब सेकंड देखते हैं। तो जो सेकंड है हमारा क्या है देखिए, 9.30 मीटर। तो 9.30 मीटर है। तो रुपीस पैसे जैसा ही है बच्चों, लेकिन सिर्फ हमें मीटर और सेंटीमीटर में लिखना है। तो देखिए अब राइट साइड और लेफ्ट साइड में तो क्या होता है मीटर, और यहाँ है सेंटीमीटर। तो चलिए लिख लेते हैं आंसर क्या है, 9 मीटर एंड सेंटीमीटर्स कितने हैं 30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया सेकेंड। अब थर्ड देखिए, थर्ड है हमारा 0.30 मीटर। 0.30 मीटर। तो चलिए आंसर लिख लेते हैं। अब जो 0 पॉइंट आया है देखिए, पूरा नंबर यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ मीटर नहीं है, सिर्फ सेंटीमीटर होगा। तो ये है 30 मीटर, मतलब पॉइंट के आगे जो 30 है वो क्या होगा 30 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कैसे लिखते हैं, जो पूरा है नंबर है वो 0 है, तो 0 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ऐसे हमें आंसर लिखना है। तो पूरा नंबर नहीं है, मतलब हमारे पास मीटर नहीं है बच्चों, 0 मीटर है, तो 0 मीटर लिखा। एंड डाला, और क्या है आगे 0.30 है, तो ये पैसे है। राइट साइड में तो पैसे होते, मीटर है, तो जब पैसे होते हैं तो पैसे है, लेकिन अब यहाँ मीटर है तो मीटर है। तो ये 0.30 मीटर है, तो यहाँ 30 सेंटीमीटर आएगा। तो बच्चों 0.30 मीटर है, मतलब जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में है वो मीटर है, और जो राइट साइड में है वो सेंटीमीटर है, इसीलिए 0 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो अब फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है बच्चों, तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ 0 है इसलिए 0 मीटर है, एंड 30 है तो 30 सेंटीमीटर है। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 0.3 मीटर। 0.3 मीटर। तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्या फर्क है इसमें, यहाँ 30 है, यहाँ सिर्फ 3 दिया है, लेकिन उसका मतलब तो एक ही है बच्चों। तो पहले लिखेंगे मीटर्स कितने हैं 0, तो 0 मीटर लिखा। एंड तो क्या है 0.3 मीटर है, 0.3 है यहाँ, तो 0.3 का मतलब क्या है बच्चों 30, तो 30 सेंटीमीटर यहाँ भी है। तो ये आपको याद रखना है कि दोनों जगह 30 सेंटीमीटर है।
तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, तो बीच में जो सेम एग्जाम्पल्स है बच्चों वो मैं नहीं लेती हूँ, थोड़े आगे का लेती हूँ। तो ये 7th एग्जाम्पल आपके बुक में 7.02, तो मैंने 5th लिया है इसको 7.02 मीटर। तो आपको जो इजी है बीच में वो छोड़ दिया है, लेकिन आपको इसे भी ये याद रखना है, अगर 0.3, 0.4, 0.6 ऐसे जब आएगा तब आपको 30, 40, 50 ऐसे लिखना है। तो आप बीच में के एग्जाम्पल ट्राई कीजिए। मैं आपको जो 7th एग्जाम्पल है वो सॉल्व करके दे रही हूँ कि 7.02 मीटर। तो आंसर कैसे लिखना है, देखिए जो है मीटर, तो मीटर में लिखना है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लिखना है, तो पहले है 7, तो 7 क्या है, मीटर है, जो लेफ्ट साइड में है वो मीटर है, राइट साइड का सेंटीमीटर है, तो 0.02 है, मतलब सिर्फ 2 है यहाँ बच्चों, तो क्या लिखेंगे एंड 2 सेंटीमीटर। तो ये जो 2 है बच्चों वो सेंटीमीटर है। अगर यहाँ 1 और 10 से चालू होता तो यहाँ डेसिमल 0.2 होते, मतलब 2 प्लेसेस होते, यहाँ 10 होता या 12 होता, तो ये पूरा दो प्लेसेस होते, लेकिन यहाँ 0 है, मतलब हमारे पास सिर्फ 2 मीटर्स है, मतलब 2 सेंटीमीटर हमने लिखे, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड का सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में लिखा। अब देखते हैं 6th एग्जाम्पल। तो 6th एग्जाम्पल है 0.09 मीटर, 0.09 मीटर। तो बच्चों देखिए आंसर में क्या लिखना है, जो मीटर है वो मीटर में, जो सेंटीमीटर है वो सेंटीमीटर में। तो हमारे पास मीटर्स कितने हैं, 0, तो 0 मीटर एंड लिखा बीच में। अब देखना है सेंटीमीटर, तो है 0.9 है, मतलब यहाँ हमारा 2 प्लेसेस नहीं है, सिर्फ यहाँ 1 प्लेस है, मतलब ये जो 9 है बच्चों वो सेंटीमीटर है, तो 9 सेंटीमीटर, 0 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमारी ये जो 3rd क्वेश्चन है हमारा पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। तो आप अच्छे से समझ लेना है कि क्या किया, कि जो मीटर दिया है पॉइंट में, डेसिमल पॉइंट में, उसको हमने मीटर और सेंटीमीटर में लिखा। तो अगले क्वेश्चन में आपके उल्टा भी हो सकता है, उल्टा है मतलब मीटर सेंटीमीटर दिया होता है तो पॉइंट में लिखना है, तो हम वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप इस जो एग्जाम्पल मैंने नहीं दिए है सॉल्व करके वो आप ट्राई कर लेना और करते रहना बच्चों, तो आपको समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा। तो अब हम यहीं तक रुकेंगे बच्चों, अगला हम नेक्स्ट वीडियो में 4th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो हम इतनी मेहनत के आपको पढ़ाते हैं तो 1 लाइक तो बनती है बच्चों, तो चलिए लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और वीडियोस देखिएगा। तो अगर कमेंट्स करने हो तो आप कर सकते हो बच्चों। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय बच्चों।